राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण हुआ। निजी होटल में विधायकों का प्रशिक्षण हुआ। सीएम नायब सैनी और मंत्री रहे प्रशिक्षण में मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई। विधायकों को वोट डालने की ट्रेनिंग दी गई। निजी होटल में विधायकों का प्रशिक्षण हुआ। सब ये आपके सामने विधायक बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है। हम कांग्रेस की तरह नहीं डर के मारे बसों में बिठा करके उनको पता लुप्त कर दिया गया। बीजेपी के सभी मंत्री विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी विधायक को बाहर लेके जाएगा। बीजेपी को जरूरत भी नहीं बाहर ले जाने की। सारे एमएलए ठीक है बिल्कुल। मुझे 1% भी नहीं लगता कि हम बाहर जाएंगे। चीज नहीं जाने वाला है, यही है प्रशिक्षण है भाई। 16 तारीख को हम लोगों ने वोट करना है। तो हर विधायक कोई समझ हो, पता हो, क्योंकि कोई मामूली गड़बड़ भी वो नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए अपने विधायकों का प्रशिक्षण करना, इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। और कोई जाने के लिए कहाँ जाएंगे। और राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी ने नियुक्तियां की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया है। रणवीर गंगवा, योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को जिम्मेदारी दी गई। विधायक सुनील सागवान को भी पार्टी प्रतिनिधि की जिम्मेदारी दी गई। काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल को जिम्मेदारी दी गई। प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, बीजेपी विधायकों का, मंत्रियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो है प्रशिक्षण जो है चल रहा था JW मेरिट होटल के अंदर। तमाम विधायक और मंत्री यहाँ पर बीजेपी के मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी यहाँ पर थे और कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर थे। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर और कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री महिपाल टांडा और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी सहित तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद थे। प्रशिक्षण शिविर काफ़ी लंबा चला। ये सुबह इसी बस के अंदर जो है, ये बस आप देख पा रहे होंगे, तमाम विधायक जो है यहाँ पर पहुँचे थे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिल्कुल JW मेरिट होटल के बाहर है। और यहीं पर से अभी जो प्रशिक्षण शिविर जो कंप्लीट हुआ है और तमाम विधायक और मंत्री जो है अभी यहाँ से निकले हैं। यानी कि तमाम तैयारियाँ जो है की जा रही हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे में जो है तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। और आप कह सकते हैं कि आज काफ़ी लंबा मंथन ये भारतीय जनता पार्टी का चला। करीब करीब सुबह 11 बजे के आसपास, 10:30 11 बजे के आसपास से जो कह सकते हैं कि चलना शुरू हो गया था। और अभी यानी कि करीब करीब 5:30 बजे तक यानी कि काफ़ी लंबा मंथन जो है चला। और कह सकते हैं कि तमाम मंत्री और तमाम विधायक जो है यहाँ पर जो है मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर जो है पहुँचे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं बिल्कुल काफ़ी लंबा प्रशिक्षण आज जो भारतीय जनता पार्टी का चला। और पूरी आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को लेकर, अपनी जीत को लेकर। जिस प्रकार से तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे थे, तमाम नेता यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो कह सकते हैं कि हमारी जीत पक्की होगी, क्योंकि उनके पास वोटों की अगर बात की जाए 48 से 31 की उनको जरूरत है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे आश्वस्त भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय भाटिया को लेकर हैं। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए संजय भाटिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, उधर कांग्रेस भी करमवीर बौद्ध को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन प्रदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अपनी साख बचाने का ये बहुत संवेदनशील समय है। देखिए इस समय फिलहाल दोनों सीटें जिन पर चुनाव है वो बीजेपी के कब्जे में है। अब ऐसे में इतनी आसानी से अगर भारतीय जनता पार्टी एक सीट को जाने देती है तो ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात होगी। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि कांग्रेस क्या वाकई सभी विधायकों का साथ कांग्रेस को मिला हुआ है। दमखम दिखाने का, एकजुटता दिखाने का कांग्रेस के पास भी ये बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव मौका है। प्रदीप। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, दो जो है कह सकते हैं कि सीटें हैं जिनको लेकर चुनाव है, लेकिन कैंडिडेट 3 हैं। ऐसे में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय भाटिया हैं, कांग्रेस की तरफ से करमवीर बौद्ध हैं, निर्दलीय सतीश नांदल हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी
कोई 31 वोटों की जरूरत है, लेकिन 48 वोट उनके पास है, यानी कि जो 17 वोट हैं वो ज्यादा ही हैं जितने की जरूरत है उससे। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो आराम से जीत सकते हैं संजय भाटिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही देखा जाए कांग्रेस को 37 वोट हैं और कांग्रेस को चाहिए 31 वोट, यानी कि 6 वोट उनके पास भी ज्यादा हैं, कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत उनके पास भी है। तो उनके जो करमवीर बोध हैं वो भी जो है आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से तीसरे कैंडिडेट मैदान के अंदर आए हैं, तब जाकर कह सकते हैं कि ये मामला जो कह सकते हैं कि मुकाबला जिसको कहा जा सकता है, ये बड़ा दिलचस्प हो गया मुकाबला, क्योंकि 3 कैंडिडेट 2 सीटें। तो ऐसे में कोई क्रॉस वोटिंग कांग्रेस का नेता ना कर दे, इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है रणनीति बना रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास अपना पूर्ण बहुमत है, उसमें से अगर कोई ना टूटे तो साफ तौर पर कांग्रेस एक तरफा जो है जीत हासिल करेगी, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 1 सीट कांग्रेस को जाएगी। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग कहीं हो गई तो उसमें कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है कांग्रेस को। तो इसी मारे कह सकते हैं कि तमाम विधायक जो है शिमला के अंदर जो है लगातार पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो है मंथन भी कर रहे हैं। और 31 विधायक जो है शिमला के अंदर ले जाए गए थे कल, और लगातार वहां पर जो है बने हुए हैं और उनके साथ सांसद भी वहां पर मौजूद हैं, यानी कि सांसद और तमाम जो कह सकते हैं दूसरे विधायक हैं जो वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार इसको लेकर ही रणनीति बना रहे हैं कि कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो। ऐसे में जिस प्रकार से भावना आपने भी जिक्र किया, बिल्कुल ये अगर कांग्रेस को किसी प्रकार की कह सकते हैं कि हलचल हो जाती है और उनकी किसी कारण सीट नहीं आ पाती तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अपने आप में, क्योंकि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना एक कैंडिडेट कह सकते हैं कि उसको जिता रही है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन दूसरे कैंडिडेट की अगर बात करें तो निर्दलीय की अगर बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि भाजपा का समर्थन भी जो उसको मिला हुआ है और साथ में निर्दलीय कैंडिडेट भी उनके साथ है। वहीं अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो अभी तक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है ना तो वो कांग्रेस की तरफ है ना वो बीजेपी की तरफ है, यानी कि वो फिर कहां पर जाएंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो इनेलो कह सकते हैं कि अभी पत्ते नहीं खोल रही है, क्या कुछ इनेलो करेगी ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। हालांकि दोनों ही कैंडिडेटों के लिए ये एक अहम कह सकते हैं कि लड़ाई इसको मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो उनके पास नंबर ऑफ वोट्स पूरे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जीतना संभव है, जिस प्रकार से आश्वस्त हैं तमाम कांग्रेसी नेता। लेकिन जिस प्रकार से रणनीति ये बनाई गई कि उनको लेकर जाया गया, शिमला के अंदर उनकी मौजूदगी है और शिमला के अंदर लगातार बने हुए हैं, वहां पर मंथन जारी है। कल भी बैठक हुई थी, बैठक के दौरान भी काफी लंबा मंथन हुआ और मंथन के बाद जो कह सकते हैं कि साफ तौर पर ट्रेनिंग भी उनको दी गई कि किस प्रकार से आखिर वोट डालना है, यानी कि वोटों में भी किसी प्रकार की कोई कमी पेशी ना रह जाए, कोई गलती ना हो जाए, यानी कोई वोट कैंसिल ना हो जाए, उसको लेकर भी जो कह सकते हैं कि कल लगातार जो है कांग्रेस ने जो है बैठक की और ट्रेनिंग भी जो है दी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये जो ट्रेनिंग तो मैंने दे दी है और घूमने के लिए गए हैं सभी। तो ऐसे में तमाम पार्टियां चाहे सत्ता दल हो या विपक्ष हो, दोनों ही तमाम तैयारियां यहां पर कर रहे हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं सतीश नांदल भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तो कह सकते हैं कि आने वाली 16 तारीख को हो पाएगा। आखिर क्या कुछ रहता है क्या कुछ नहीं रहता है ये तो देखने वाली बड़ी बात रहेगी, क्योंकि बड़ा सवाल है ये। जिस प्रकार से नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या जो है कह सकते हैं कि हो रहा। लेकिन अभी जिस प्रकार से तैयारी की बात करें तो सत्ता दल भी अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर रहा है। आज सुबह से और शाम तक प्रशिक्षण शिविर चला, जिसके अंदर जो कह सकते हैं कि ट्रेनिंग दी गई आखिर किस प्रकार से वोट डालना, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, तो उनको किसी प्रकार की वोट कैंसिलेशन ना हो, वोट सही डले, उसको लेकर जो यहाँ पर जो है इसी होटल के अंदर जहाँ पर हमारी मौजूदगी है प्रशिक्षण दिया गया और यहाँ पर उनका काफी लंबा कह सकते हैं कि मंथन भी हुआ। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। तो ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि बिल्कुल चाहे सत्ता दल की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन स्पष्ट जो है 16 तारीख को हो जाएगा आखिर क्या कुछ रहता है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, इंतजार करना होगा कि चुनाव होता है उसके बाद नतीजे आते हैं तब क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन प्रदीप सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही इनेलो के 2 वोट हैं लेकिन महत्वपूर्ण है वो भी। प्रदीप, आज प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के न केवल प्रशिक्षण दिया गया होगा बल्कि दूसरी सीट पर भी जीत हासिल करने की कोई रणनीति तय की गई हो, कोई चर्चा की गई हो, इस पर भी मंथन संभव।
बिल्कुल भावना, देखिए जिस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से सतीश नांदल को निर्दलीय विधायकों ने बताया कि उठाया गया था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक जो साथ में थे, क्योंकि जब वो भरा जाता है चुनाव के लिए तो उसमें 10 लोगों का होना अनिवार्य होता है। 3 निर्दलीय थे, लेकिन 10 कहां से आए, वो 7 जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही जो विधायक हैं, कह सकते हैं वही वोट उनके पास थे, तो तभी उन्होंने फॉर्म भरा। तो ऐसे में देखा जाए जो कह सकते हैं कि 31 से ज्यादा जो 17 वोट हैं वो निर्दलीय विधायक को ही जाएंगे, बीजेपी के जाते हुए नजर आ रहे हैं, और 3 निर्दलीय हो गए और 17 वोट बीजेपी वाले जो बचते हैं, यानी कि 20 वोट जो साफ तौर पर उनके पास अभी जो है सामने है। और कहीं ना कहीं तभी जो सतीश नांदल हैं लड़ाई लड़ने के लिए लगातार जो है तैयार हैं, और तभी कह सकते हैं कि वो मैदान में हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि क्रॉस वोटिंग का जो डर कहीं ना कहीं है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं होती, किस प्रकार से कांग्रेस अपनी एकजुटता दिखाएगी और किस प्रकार से जो कह सकते हैं कि सतीश नांदल अपनी जो कह सकते हैं कि दमखम दिखाएगा अपना, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन 16 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा आखिर क्या कुछ रहता है। लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। तमाम पार्टी जो है, तमाम नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में पूरी तैयारी कर रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस करमबीर बौद्ध को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा संजय भाटिया को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि बेहद ही कड़ा मुकाबला ये रहने वाला, बड़ा दिलचस्प मुकाबला ये रहने वाला है। लेकिन क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, हालांकि देखिए सतीश नांदल ने जब पर्चा भरा उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि अब समीकरण क्या होंगे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं कुछ तस्वीर कुछ हद तक तो साफ हो ही गई है कि किसके लिए नफा होगा और किसके लिए नुकसान होगा। प्रदीप बिल्कुल, देखिए नुकसान जो कहीं ना कहीं हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, इसमें कोई कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आश्वस्त दिखाई दिए और कल जिस प्रकार से उनकी बैठक हुई तो 37 विधायक उसके उस बैठक में पहुंचे, यानी कि 37 के 37 पहुंचे, तो कहीं ना कहीं एकजुटता जो है कल कांग्रेस ने दिखाई है। और उस एकजुटता का कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिला है। और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यही कह रहे थे कि देखिए हम सब एकजुट हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, हमारे पास नंबर ऑफ वोट्स 37 है, हमें 31 की जरूरत है। और ये भी कहते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी का एक कैंडिडेट है संजय भाटिया, तो दूसरे कैंडिडेट जो है वो बीजेपी समर्थित है, यानी कि दोनों बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। अब बीजेपी तय करे उनमें से किसको जिताना किसको हराना, हमारा तो जीतेगा, ऐसा कहा कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नुकसान की बात आप भावना कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है तो कांग्रेस के पास भी पूर्ण बहुमत है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का जो कह सकते हैं कि डर है, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और शिमला के कुफरी के अंदर जिस प्रकार से तमाम विधायकों की मौजूदगी है, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर जो कह सकते हैं कि कांग्रेस इस और जो कह सकते हैं मजबूती बनाने की कोशिश कर रही है कि कोई भी वोट जो है वो बाहर ना जाए, कोई भी वोट जो है किसी दूसरे कैंडिडेट को ना चला जाए, कांग्रेस को ही तमाम वोट जो है डाले जाएं, उसको लेकर जो है रणनीति तैयार की जा रही है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने की भी तैयारियों में है। धन्यवाद आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।